RS क्राइम न्यूज 24, जहां पर हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें। तो आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर आत्मदाह कर लेने की दी धमकी। दबंग भू माफिया रमेश बहादुर प्रबंधक SJS पब्लिक स्कूल रायबरेली जबरन तालाब पर कब्जा। रायबरेली के आम आदमी के दिलों में भू माफियाओं के खिलाफ आग जलाने के लिए मैंने अग्नि स्नान अर्थात आत्मदाह की घोषणा की। दिनांक 16/2/2024 से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जिलाधिकारी कार्यालय रायबरेली के समक्ष चल रहा है। यदि 1 माह में तालाब मुक्त नहीं हुआ तो हर्षिता माथुर कलेक्टर रायबरेली के कार्यालय में आत्मदाह करूंगा। तालाब खाली करने को लगातार आदेश जारी होने पर भी तालाब पर कब्जा जमाए बैठे दबंग भूमाफिया रमेश बहादुर पर कार्रवाई नहीं हुई तो करूंगा आत्मदाह। ब्यूरो रिपोर्ट RSS क्राइम न्यूज लखनऊ। जब से ये वहाँ से आए हुए हैं 15 तारीख देके टाल रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप सोच लीजिए भाई साहब कि तालाब दर्ज हो गया, बेदखली की नोटिस हो गई, 1 करोड़ का जुर्माना लग गया, अब भी तालाब नहीं गिराया जा रहा, खाली कराया जा रहा है, अब भी उसके अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा जा रहा है। तो ये इनका भ्रष्टाचार है। CBSE जो दिल्ली जहाँ से इन्होंने मान्यता ले रखी है 2018 से वो लगातार मांग रहे हैं कि जमीन की स्थिति हमको बताइए, कलेक्टर से मांग रहे हैं। अभी 2023 में इनको रिमाइंडर आया हुआ है। इसके बाद कलेक्टर और नगर मजिस्ट्रेट मिल करके इस पूरे मामले को दबा करके बैठे हुए हैं कि वो मान्यता रद्द करने के लिए CBSE को रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। और जैसे हम लोग इनसे मिलते हैं तो ये बाबू राम तो बहुत ही अजीब आदमी है। ये बताएगा कि मैं कानून पढ़ के आया हूँ, मैं लॉ का विद्यार्थी रहा हूँ और तालाब पर मुकदमा चल रहा। अरे हम आज क्या उद्देश्य है? जो आज हमारा जो उद्देश्य ये है कि हम आज काफी दिन बाद सत्याग्रह पर बैठे हैं। इनके आश्वासनों पर हम चल रहे थे भाई साहब, और हमारा अब धैर्य एकदम टूट गया है। अगर ये 1 महीने के अंदर तालाब नहीं खाली कराती हैं तो हमने ये निर्णय ले लिया है कि 1 महीने बाद हर्षिता माथुर को बिना बताए हुए इनके चैम्बर में जाकर हम पेट्रोल छिड़क करके जाएंगे और वही माचिस से खाली आग लगा लेंगे। अब हमने आत्मदाह का निर्णय ले लिया है कि इस भ्रष्टाचारी तंत्र में जीने से कोई फायदा नहीं है। गरीब का तालाब होता है तो डंडा मार करके उसका घर गिरा दिया जाता है, अगर उसने 1 फुट भी कब्जा कर रखा है। और ये भूमाफिया शहर के बीचों बीच 2.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये कलेक्टर उसी रास्ते से गुजरती है, इसकी आंख के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी आंख के सामने तालाब पर कब्जा हुआ है, तो ये कब्जा करा रही है। ये भूमाफिया के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ये तालाब पर कब्जा करा रही हैं। ये माननीय योगी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सामाजिक नीति है, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, उसके ये विरोध में है। ये शासन सत्ता के विरोध में है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानती हैं। तो ऐसे कलेक्टर के बीच में जीने से अच्छा है मैंने अभी निर्णय लिया है कि 1 महीने के अंदर अगर तालाब नहीं खाली हो जाता है तो मैं यहीं इनके चैम्बर में आत्मदाह करके मैं एक संदेश दूंगा समाज को कि ये व्यवस्था है रायबरेली में, ये भ्रष्टाचार है रायबरेली में। आपके ऊपर जब हमला हुआ, रमेश बहादुर के लोगों ने हमला कराया, मोबाइल आपका छीन ले गया, क्या हुआ? उस पर चार्जशीट तो आई है, लेकिन उस भूमाफिया को पुलिस ने उसको बरी कर दिया है, उसको हटा दिया है कि उसका कोई रोल नहीं है। बाकी अब उसने भी हमारे खिलाफ झूठा अपना 156(3) में FIR कराने के लिए आदेश कराया हुआ है। देख रहे हैं हम उसको, देखेंगे कैसे क्या होता है। तो कुल मिला के हमारे साथ जो हो रहा है ये जिला प्रशासन के भ्रष्टाचार में उसके साथ भूमाफिया के साथ खड़े होने की वजह से हो रहा है। हम लोगों के साथ हत्या कराने की साजिश चल रही है कि ये लोग किसी तरह से रास्ते से हट जाएं। पूरा ये षड्यंत्र चल रहा है प्रशासन का कि ये लोग पाजा के लोग 2-4 लोग जो भी हैं इनको किसी न किसी तरह जेल में डाल दिया जाए या इनकी हत्या करा दी जाए। हत्या कराने के तमाम प्रयास हो चुके हैं, लगातार हो रहे हैं। हम लोगों की आशंका है पूरी तरीके से कि कभी भी हत्या किसी भी तरह से कराई जा सकती है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने भी निर्णय लिया है, हमारे गांधी जी ने आत्मदाह की घोषणा की है। मैं भी चाहूँगा कि मैं इनके साथ उनका सहयोग करूँगा, मैं भी आत्मदाह के लिए अपनी सहमति देता हूँ। बड़ा कदम है, इतना बड़ा कदम आप उठा रहे हैं, आत्मदाह की 1 महीने का अल्टीमेटम दिया जिला प्रशासन को, खासकर जिलाधिकारी को भी आपने कहा कि कब्जा करा रहे हैं। जी, क्या लगता है? अब मुझे तो लगता है कि अगर इनके अंदर जरा भी नैतिकता होगी, अपने दायित्व का बोध होगा, कलेक्टर होने का गर्व होगा, तो इस भूमाफिया के लाठी मार करके इससे तालाब खाली करा लेंगे ये। अगर नहीं होगा तो हम जैसे ईमानदार लोग इसी तरह सत्याग्रह करते हुए इनके चैम्बर में जलकर मर जाएंगे। ये निर्णय हो रहा। और एक बात आपको बता दें, इस भूमाफिया के दबाव में कई जज हैं जो इसके भ्रष्टाचार में और कुकर्मों में शामिल हैं। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेशों के खोर विपरीत ये जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, पुरस्कार बांटते जाते हैं और वहाँ ये
उसका लाभ लेते हैं और लाभ लेने के बाद उनकी मनमर्जी से आदेश पारित कर देते हैं। इसी तरह आदेश पारित हुआ है। एक ऐसी जज साहिबा हैं जिन्होंने यहाँ के भूमाफिया वकील, जिनके खिलाफ भी हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसे भूमाफिया से जुड़े हुए वकीलों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं, इन पर FIR दर्ज कराई जाए। और ऐसे भूमाफिया वकील के विद्यालय में गई थी और उसके कहने पर एक आर्डर फर्जी पास कर दिया था और हाई कोर्ट ने उन पर कंटेम्प्ट भी कर दिया जज साहिबा पर। ऐसे हम लोगों ने 3 जज चिन्हित कर लिए हैं जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में, रमेश बहादुर सिंह के, और एक यहाँ वकील है यशपाल और बिस्पाल, जिनके खिलाफ 2015 में भूमाफिया गिरी में FIR दर्ज करने के आदेश हुए थे। अभी तक वैसे FIR नहीं दर्ज हुई है। तो जो भूमाफिया गिरी में लगे हुए हैं, ये लोग जजों पर प्रभाव डाल के उनसे फर्जी आदेश कराते हैं और ऐसे भ्रष्टाचारी जज हैं, इनकी सारी शिकायतें हम लोग वहाँ कर रहे हैं हाई कोर्ट में। की भी जिम्मेदारी 3-4 IAS बदल गए, क्या कहेंगे जो मौजूदा हर्षिता? अरे मौजूदा भी मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, ये भूमाफिया के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये सुन नहीं रही हैं। इन्होंने भी, हम जब आखिरी बार इनसे मिले हैं तो इन्होंने कहा इस पर तो भी मुकदमा चल रहा है, जबकि रोशन जैकब ने कहा कि कोई मुकदमा नहीं है। हाई कोर्ट ने इनको व्यवस्था दी, इनको सारे अधिकार कलेक्टर को दे दिए हैं कि तालाब के मामले में केवल कलेक्टर ही निर्णय लेगी, तो काहे का मुकदमा चल रहा है। मुलाकात किया आपने? हमने इनसे मुलाकात की है, हमने सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की है, लेकिन ये लोग तालाब खाली कराने में इच्छुक नहीं है। जी, क्या लगता है आपको ये कदम आपको उठाना ही पड़ेगा? बिल्कुल कदम हमें उठाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा आत्मदाह जो है एक नजीर बने, जिससे रायबरेली के लोगों में एक भावना पैदा हो कि नहीं, हमें इस अत्याचारियों से लड़ना है। हो सकता है कोई क्रांति हो जाए मेरे मरने के बाद।